अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन एजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी बाकी की जो 6 टाइप्स रह गई हैं उनको। अगर आपने पहली 6 टाइप्स नहीं देखी तो उनका लिंक मैं ऊपर देती हूँ, आप सबसे पहले वो देखें फिर ये देखें। आज हम मैट्रिक्स की 7th टाइप डिस्कस करेंगे जो कि है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द ए। क्या मतलब है इसका कि अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है तो अगर आप उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, देन जो भी एंट्रीज होंगी ए के अंदर उस सब के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, अगर हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हम ए लिखेंगे, मतलब यही नाम लिखेंगे, इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। इसका मतलब है कि आपने ए की वैल्यूज़ लिखी 2, -4, 3, 5 और इसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बनेगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या होगा, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -2 हो गया। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस प्लस क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बनी है। अगली हमारे पास टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक if it is equals to its transpose. Therefore matrix A is a symmetric if A transpose is equals to A। क्या मतलब है इसका कि एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ पे ट्रांसपोज के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा से हमारे पास वही मैट्रिक्स आए जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। तो अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमारे पास एग्जांपल कुछ यूँ होगी। हमने एक मैट्रिक्स लिया m नाम का जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम इसका क्या लेंगे जी, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए हम m लिखते हैं, इसके ऊपर एक स्मॉल t लगा देंगे। ठीक है, ये हमें बताएगा कि हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब हमने कल समझा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक देती हूँ, आपने वो देख लेनी है। कोई भी चीज़ जो इस फॉर्म में है यानी कि रो की फॉर्म में, तो आपने इसको कॉलम की फॉर्म में कर देना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, आपके पास ट्रांसपोज। तो ये यही काम हम इसके अंदर करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास रो थी, इसको हम कॉलम में करने लगे हैं। तो ये हो जाएगी 1 2 3। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इस फॉर्म में कर दिया है। अब इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे। तो ये आएगा 2 -1 और 4। अब इसको करेंगे हम 3 4 और 0। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप देखें हमने ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास दोबारा m वाली ही वैल्यू आई है, तो हम कहेंगे कि ये m ट्रांसपोज इक्वल आया है m के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि अगर हम ट्रांसपोज लें दोबारा हमें वही वैल्यू मिले जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगली टाइप है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। क्या मतलब है इसका कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं और बाद में उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो बन जाता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल के बारे में बात करें तो हमने क्या करना है कि पहले की तरह ही हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है वो अभी आपको बताती हूँ। अभी ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं जी, रोज़ को कॉलम में करते हैं। ठीक है, और कॉलम को रोज़ में करते हैं। तो हम रोज़ को कॉलम में करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, और ये वाली को हम जब कॉलम में चेंज करेंगे तो ये अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही वैल्यू ही आ रही है। लेकिन आप कहेंगे ये तो एग्जांपल सिमेट्रिक की है, लेकिन यहाँ पे तो बात स्क्यू की कर रहे हैं हम, तो हम इसमें क्या करेंगे, सब वैल्यूज़ को माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम ये माइनस जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस सबके साथ है तो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 2 1। और अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू किसकी थी, ए की थी, इसकी जगह हम ए लिख देंगे और ये साथ में माइनस आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -a के। तो ये हमारे पास एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक की।
नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। क्या मतलब है इसका कि एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम डायगनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके डायगनल की कोई एक एंट्री जो है वो ज़ीरो ना हो और बाकी जो डायगनल नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं तो वो ज़ीरो हों, तो हम उसको कहते हैं ये क्या है, डायगनल मैट्रिक्स है। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब डायगनल मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास डायगनल चीज़ क्या होती है, सबसे पहले हमने वो देखना है। जो वैल्यूज़ इस फॉर्म में लिखी होती हैं यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर वैल्यू होती है, इसको हम क्या कहते हैं जी, डायगनल कहते हैं। और ये डायगनल उसने कहा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ये डायगनल के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कोई एक आध ज़ीरो हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो ये वाली जो कॉर्नर वाली वैल्यूज़ होंगी ये जो हैं ये सारी ज़ीरो होनी चाहिए, सिर्फ दरमियान वाली ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स। अगली टाइप हमारे पास आती है जी स्केलर मैट्रिक्स की। अ डायगनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर द सेम एंड नॉन ज़ीरो। क्या मतलब है इसका कि एक डायगनल मैट्रिक्स है जिसको हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके डायगनल की जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो सेम हो लेकिन ज़ीरो ना हो। स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल के बारे में बात करें तो हमने डायगनल मैट्रिक्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो डायगनल जो चीज़ होती है वो होती है जी ये वाली कॉर्नर टू कॉर्नर वाली, ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में पाई जाती है। अब यहाँ पे जो डायगनल में जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे सारे 2 होने चाहिए, ठीक है, और बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, यानी कि सारी एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन याद रहे इसके डायगनल के अंदर ना तो ज़ीरो आए और ना ही 1 आए। वो इसलिए कि अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर आप 0 पुट करते हैं तो वो आपके पास हो जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इसके डायगनल के अंदर जो भी वैल्यूज़ हम लिखें वो सेम हो। तो ये हमारे पास क्या होगी, एग्जाम्पल स्केलर मैट्रिक्स की। लास्ट टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्रीज आर 1 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। एक डायगनल मैट्रिक्स होगा जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है। कहते हैं एक डायगनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके डायगनल की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी 1 हो और बाकी सारी क्या हो, 0 होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। अगर इसके डायगनल के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 होंगी और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं इसकी 0 होंगी तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। जितना आपने आज तक सीख लिया है, इस वीडियो तक सीख लिया है, इंशाल्लाह आपको ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ आपको आता है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है और आपने कुछ सीखा है तो आपने हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें जो हम बांट रहे हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।